आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है। बिकॉज आप इसे बोनस समझ लीजिए या ये समझ लीजिए ये जो वीडियो है ये आपकी लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करने वाला है। बिकॉज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द गोल्डन रूल्स ऑफ मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट। सी जो चीजें मैंने ओवर द ईयर समझी हैं, सीखी हैं, और मुझे आज जो लगता है जो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपके भी बहुत काम आएंगी, मेरे भी बहुत काम आती हैं, आज मैं आपको 7 गोल्डन रूल्स देने वाला हूं और आप इसे खुद आजमा लीजिएगा। ये गोल्डन रूल्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। सो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे एंड जो रूल्स मैं आपको बताऊंगा बोथ फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग ये आपके लिए काम आने वाले हैं। सी स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए अभी तक आप समझ गए हैं इधर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट और यू आर गोइंग टू ट्रेड। दोनों के लिए आज जो ये गोल्डन रूल्स हैं ये आपके बहुत काम आएंगे। सी सबसे पहले व्हेन वी आर गोइंग टू फोकस ऑन इन्वेस्टिंग, आपको ये समझना पड़ेगा जो इन्वेस्टिंग है ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। आपको इन्वेस्टिंग हमेशा एक बड़ा होराइजन रख के करनी चाहिए। सी अगर आपको थोड़े ही टाइम में पैसों की जरूरत है तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होती है। हो सकता है जब आपने इन्वेस्ट किया उसके बाद ही मार्केट में कुछ करेक्शन आ जाए, आपको देखिए आपको तो रिटर्न्स नेगेटिव में दिख रहे हैं, पैसा आपको लगेगा कि लूज हो गया। अब हम क्या करें? अभी कल की ही बात है, मैं एक शोरूम में गया हुआ था शॉपिंग के लिए अपनी वाइफ के साथ, तो वहां पे एक आदमी मुझे मिला, उसने मुझे पहचान लिया और आके मेरे से पूछने लग गया कि सर ये मार्केट में क्या चल रहा है, ये रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अब आपको क्या लगता है हमें अपना पैसा निकाल लेना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली, उसने बोला कि सर ये मेरे हिसाब से सही टाइम है पैसा निकालने का। अच्छा, मैंने कहा पैसा क्यों निकालना चाहते हो, कि आपको पैसे की जरूरत है? तो उसने बोला नहीं सर बहुत अच्छा बिजनेस है भगवान की दया से हमारा, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है पैसे की। मैंने कहा कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? तो उस आदमी के लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं था, उस आदमी के हिसाब से जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ था वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। तो मैंने कहा कि आप पैसा क्यों निकालना चाहते हो? उसने कहा सर मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट और गिरेगी। मैंने कहा अच्छा आपको लग रहा है मार्केट गिरेगी, कितने टाइम के लिए गिरेगी? कह रहा हो सकता है सर थोड़े टाइम के लिए गिरे। मैंने कहा अगर बढ़ गई तो? कह रहा बढ़ गई तो एक फोमो क्रिएट हो जाएगा। अब ये फोमो क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, जब मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन होती है, उन्हें लगता है मार्केट काफ़ी बढ़ गई है, थोड़ा बहुत करेक्ट हो रही है, तो हम बेच देते हैं। मैंने कहा अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो मेरे भाई लॉन्ग टर्म में तो मार्केट ऊपर जाएगी ही। हो सकता है कुछ टाइम के लिए मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आए, बट क्या आपको पैसे की जरूरत है? मैंने सबसे पहला सवाल क्या पूछा, क्या आपको पैसे की जरूरत है? उसने बोला नहीं सर अभी पैसे की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी पैसे की जरूरत नहीं है तो निकालना क्यों है? मैंने कहा अगर आपको लॉस दिखता भी है तो वो तो सिर्फ आपको आपके मोबाइल में डीमेट अकाउंट में दिख रहा है भाई, वो हुआ थोड़ी है। जब तक आपने स्टॉक्स को बेचा नहीं तो लॉस कैसा हुआ? अगर आपको प्रॉफिट भी दिख रहा है तो प्रॉफिट अगर दिख रहा है तो अभी प्रॉफिट हुआ नहीं है जब तक बेचोगे नहीं। सो ये दोनों ही चीज़ें, चाहे लॉस है चाहे आप कह सकते हो कि प्रॉफिट है, अभी भैया पेपर पे हुआ है। जब आप स्टॉक्स को बेचोगे तब वो प्रॉफिट रियलाइज होगा या लॉस रियलाइज होगा। तो अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो डू नॉट सेल, इंस्टेड कीप ऑन इन्वेस्टिंग। मैंने उससे बोला कीप ऑन इन्वेस्टिंग। मार्केट में जब भी आपको दिखता है मार्केट गिर रही है और इन्वेस्ट कर दो भाई, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो। बिकॉज ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी भी बहुत बूस्ट करने वाली है और बहुत स्कोप है। सो ये मैंने एक छोटी सी बात क्या बताई कि लोगों को क्या लगता है जब मार्केट थोड़ी बहुत भी करेक्ट हो रही होती है बेच देते हैं। अब क्या होता है जब मार्केट और बढ़ रही होती है तो फोमो आ जाता है कि मार्केट और बढ़ेगी, तो हम इन्वेस्ट अब करते हैं। तो ज़्यादातर लोग जब मार्केट अच्छा खासा रैली कर रही होती है तब इन्वेस्ट करते हैं, और डिप जब आता है तब डर जाते हैं, तब इन्वेस्ट नहीं करते। अब आपको ये समझना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो ऑलवेज हैव अ विजन कि बाइंग ऑन डिप इज द थिंग जो आपको पैसा बना के देगी। जब भी डिप आ रहा है यू कैन बाय मोर और यू कैन डू जस्ट SIP। सी अभी दिवाली आ गया है, मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम आ गया है। आप सबको पता है कि 6:15 से लेके 7:15 तक दिवाली के दिन आप ट्रेड कर सकते हो, ये हर साल होता है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग 1 घंटे का एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग है तो हमें सिर्फ ट्रेड करना है। मैं कहता हूँ व्हाई ओनली ट्रेड यार, व्हेन यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट। भाई हमें लक्ष्मी जी को इनवाइट करना है, हमें अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा करना है, इन्वेस्टमेंट भी तो कर सकते हो। तो अगर आप इन्वेस्टिंग को कंसीडर करते हो तो मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा जिससे आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनता हुआ दिखेगा। सी आई होप यू हैव हर्ड अबाउट स्मॉल केस। स्मॉल केस एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है
जिस पर आपको इन्वेस्टिंग आइडियाज मिलते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे स्मॉल केस मिल जाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि कल को मिडिल क्लास बहुत अच्छा करने वाली है, तो ऐसी कंपनीज जो मिडिल क्लास के लिए काम कर रही हैं, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो जिन कंपनीज को फायदा होगा, एक आइडिया है, तो आप आइडिया के एक स्मॉल केस पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी हमने म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस किया था, मैं आपको स्मॉल केस के बारे में बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं। यहां पर आज के लिए स्पेशली आपको बहुत सारे यहां पे स्मॉल केस दिख जाएंगे, जैसे टॉप 100 स्टॉक्स में या टॉप 500 स्टॉक्स में या ऑल वेदर इन्वेस्टिंग में आपको इन्वेस्ट करना है। सो यू कैन लर्न मोर अबाउट दैट। मैं स्मॉल केस का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सो अभी के लिए मैं एक बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपको बोलूंगा जो आई होप आपको मुहूर्त ट्रेडिंग में ऑप्ट करनी चाहिए। हम बेसिकली गोल्ड लेकर आते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना है और गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना है, तो यहाँ पे आपको इक्विटी एंड गोल्ड का ऑप्शन दिखेगा। अप्रॉक्सीमेटली मतलब 300 रुपए से कम की इन्वेस्टमेंट होगी, 277 मिनिमम अमाउंट दिखा रहा है अगर आपको इन्वेस्ट करना है इस स्मॉल केस में, जिसकी 4 साल की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट आपको दिख रही है 14.88% की है। सो यहां पे आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, आप बेसिकली 2 ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो। ETF भी आप समझ चुके हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो यहां पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो 2 ETF है। अगर आप ETF के बारे में पढ़ना चाहोगे आप पढ़ सकते हो। अब यहां पे ETF जो गोल्ड के अंदर है वो है निपॉन इंडिया गोल्ड 20 ETF, जिसकी वेटेज 30% है और 70% इक्विटी में पैसा लग रहा है, मतलब शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है। इसमें आप निफ्टी 50 20 में इन्वेस्ट कर रहे हो। अब निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनियां, अब 270 रुपए में अगर आपका एक स्मॉल केस परचेज हो सकता है तो आप कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आपका अपस्टॉक्स पर डीमेट अकाउंट है, तो आप यहाँ पे लिंक कर सकते हो अपने डीमेट अकाउंट को और आपके डीमेट अकाउंट से ही परचेज होगी। स्मॉल केस आपको बस एक आइडिया प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म है। सो आप सिंपली स्मॉल केस को प्रेफर कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। खासकर मुहूर्त ट्रेडिंग पे, मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा गो फॉर इन्वेस्टिंग। आपके पास जो भी आपको लगता है एक अमाउंट है जो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आप स्मॉल केस के थ्रू मल्टीपल स्मॉल केस आप प्रेफर कर सकते हो एंड आप देख सकते हो कि आप किस आइडिया के ऊपर बुलिश हो। तो चूज अ राइट स्मॉल केस एंड इन्वेस्ट ऑन मुहूर्त ट्रेडिंग। सो स्मॉल केस का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। अब अगर आपके पास अपस्टॉक्स पर भी अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट आपको चाहिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमने पहला आइडिया क्या लिया कि भैया लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो और कंपाउंडिंग को जादू करने दो। अब मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर आपको स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनना है तो एक सिंपल सा रूल है, बड़ा सिंपल सा रूल है, 15 15 15। इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने देखा ऑलमोस्ट 15% के आसपास की रिटर्न मिल रही थी। अगर आप 15,000 रुपए 15 सालों के लिए 15% के हिसाब से इन्वेस्ट कर देते हो तो आपके पास 15 साल के बाद 1 करोड़ के आसपास पैसा होगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनना है तो आप इस कंपाउंडिंग की पावर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो लॉन्ग टर्म सोचो। कोई लोग 15,000 अफोर्ड कर सकते हैं, कोई लोग हो सकता है 5,000 रुपए अफोर्ड कर सकते हो, पर वो कहे जी हम 30 साल के लिए कर सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा आप गूगल पे जाके ना SIP कैलकुलेटर लेके थोड़ा सा आप प्ले अराउंड तो करो, यू विल सी द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग और आपका दिमाग घूमने लग जाएगा कि 500 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट से भी करोड़पति बना जा सकता है स्टॉक मार्केट से। सो ये हुई इन्वेस्टिंग की बात। आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्रेड भी करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट ये इन्वेस्टिंग के लिए भी है कि आप अपने लूजिंग ट्रेड्स को होल्ड करते हो, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। अल्टीमेटली ना हम इंसानों से लॉस नहीं सहा जाता। अगर हमारे पोर्टफोलियो में भी कोई स्टॉक डूब रहा है, हम बेचते नहीं है उसे, हम उसे पकड़ के बैठ जाते हैं। सो ये इन्वेस्टिंग के लिए भी है और ट्रेडिंग के लिए भी है। अगर आपका लॉस हो रहा है तो भाई ये मान लो, इसमें आप छोटे नहीं। अपने दिमाग को समझा लो कि अगर आपको लगातार लॉस हो रहा है तो शायद आपसे कोई गलती हुई हो। इन्वेस्टिंग के दौरान, ट्रेडिंग के दौरान आप क्या करते हो, जहां पे प्रॉफिट आता है प्रॉफिट तो तुरंत बुक करते हो और लॉस लेके बैठ जाते हो। प्रॉफिट अगर ट्रेड कर रहे हो, नए नए लोग हैं, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, सर हमारा प्रॉफिट हुआ है। बट जब लॉस 5,000 का होता तब आपको लॉस 5,000 लेने की आदत हो गई है, प्रॉफिट 500 रुपए की लेने की आदत हो गई है। आपका क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो चल रहा है, आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। सो डू नॉट होल्ड योर लूजिंग ट्रेड्स। गलती मानो, उससे सीखो एंड रिस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे गोल्डन रूल नंबर 3 आ गया, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमने ट्रेंड ट्रेडिंग के ऊपर बहुत बात करी है। जब भी मार्केट में कोई ट्रेंड चल रहा होता है, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड मत करो। ये टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो एग्जांपल और आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हो कि भैया आप ट्रेंड चल रहा है,
तो आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ये मत सोचो कि नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है रिवर्सल आएगा, लगने पे मत सोचो। जब तक ट्रेंड चल रहा है तब तक आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, ये मेरा मानना है। और इन्वेस्टिंग के लिए भी मैंने ये बोला कि आप इन्वेस्ट भी तब करो जब आपको दिख रहा है कि उस स्टॉक के अंदर, पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है। मिनिमम अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो तो मिनिमम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको अप ट्रेंड दिखना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी ये गोल्डन प्रिंसिपल्स मेरे को बहुत हेल्प करते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ इन फ्यूचर अगर आप इन गोल्डन प्रिंसिपल्स को लेकर चलोगे ना, आपको भी बहुत फ़ायदा देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाता है गोल्डन रूल नंबर 4 कि अगर आपको कभी भी कोई आप ट्रेड लेते हो और आपको डर लगने लगता है ना, एंजाइटी होने लगती है, तो आप अपनी हमेशा पोजीशन साइजिंग चेक करो। आपने ज़्यादा लॉट्स तो नहीं ले लिए। जब भी आप ज़्यादा लॉट में ट्रेड करोगे ना, और आप खासकर अगर नेक्ड ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, खासकर नेक्ड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, सो आपको दिल में धक धक हो सकती है। डिपेंड आप कितना लॉट साइज को अफोर्ड कर सकते थे। अगर आप औकात से ज़्यादा बाहर जाके ट्रेड करोगे तो धक धक होगी, डर लगेगा। सो अपनी पोजीशन साइजिंग को हमेशा इतना रखो कि आप स्टॉप लॉस ले पाओ। देखो वॉरेन बफे बोलते हैं ये चीज़ कि प्रोटेक्ट योर कैपिटल। कैपिटल नहीं रहेगी तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे, कहाँ ट्रेड करोगे। तो कैपिटल प्रोटेक्ट तब रहेगी जब आप स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करोगे एंड पोजीशन साइजिंग एक्यूरेट लोगे। तो एक एक्यूरेट पोजीशन साइजिंग लेनी है आपको। लगातार हर बार ट्रेड में ये देखना होता है। एग्जांपल के लिए आप 500 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो निफ्टी के अंदर एग्जांपल, तो अगर आप 500 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो और एक बार आपको लगता है नहीं यार ये बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है, आपने सीधा 2500 क्वांटिटी ले ली क्योंकि आपको लग रहा है बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है। बट अभी क्या है, आप डिसिप्लिन में नहीं हो मेरे हिसाब से। सो आप एक डिसिप्लिन को फॉलो करो। जब लॉस भी होगा तो उतने ही पोजीशन साइजिंग पे होगा और प्रॉफिट भी होगा तो उतने ही पोजीशन साइजिंग पे होगा। सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। हो सकता है आप 50 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप लगातार एक पोजीशन साइजिंग को फॉलो करो। ऐसा नहीं है किसी ट्रेड में तो आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी बहुत कम हो जाती है, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आपके क्या व्यूज़ है पोजीशन साइजिंग के ऊपर, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, सिर्फ ट्रेड करने के लिए ट्रेड मत करो। अगर ट्रेडिंग का सेटअप आ रहा है, आपका सेटअप अलाउ कर रहा है, ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है, तभी ट्रेड करना है। अदरवाइज सिर्फ मार्केट में आके स्पेक्यूलेट नहीं करना। सो बहुत सारे लोग सिर्फ स्पेक्यूलेट करने आते हैं, हाँ जी मार्केट शुरू हो गई, हमारा काम शुरू हो गया। काम हो सकता है शुरू हो गया हो, पर सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनेगा तभी ट्रेड लीजिए। सिर्फ लगने पे ट्रेड मत लेना वरना मार्केट लगा देगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप लगने पे ट्रेड करोगे तो मार्केट आपकी लगा देगी। सेटअप को फॉलो करो। और यहां पे नेक्स्ट जो हमारा गोल्डन रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मैक्सिमम, मैं तो कहता हूं 3 स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी चाहिए, पता ही 3 होनी चाहिए। जितनी ज्यादा आपको स्ट्रैटेजीज पता लग जाती है, नॉलेज आप ले लेते हो, आप बहुत सारी चीजें सीख लेते हो और फिर आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एक ट्रेड बन रहा होता है, दूसरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग वो नहीं भी बन रहा होता। और अलग अलग आप अगर दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ले आओगे तो आपको हर चीज़ सही लगने लग जाएगी। जो आप करने लग जाओगे वो सही लगने लग जाएगा। अगर मैं ऐसा मानता हूँ, अगर आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है कि आप किसी एक नए आदमी को, जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर आप उस नए आदमी को भी वो स्ट्रैटेजी सिखा दो और वो आपकी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर ले, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसे बहुत कुछ नहीं पता, उसे सिर्फ एक ही चीज आती है, पर वो एक चीज अगर वो लगातार करेगा ना, वो पैसा बना लेगा। आप क्या करते हो, आज एक स्ट्रैटेजी, कल दूसरी स्ट्रैटेजी, फिर तीसरी स्ट्रैटेजी। अब मान लेते हैं आपने किसी से भी एक स्ट्रैटेजी सीखी, वो बहुत अच्छे ट्रेडर है, आपने स्ट्रैटेजी सीखी, आपने अप्लाई करी, पहले दिन लॉस हुआ, दूसरे दिन लॉस हुआ, तीसरे दिन आप कहोगे बेकार आदमी है ये। हो सकता है 2 दिन लॉस हुआ, उसके बाद लगातार प्रॉफिट बनता, फिर आपने इन्हें छोड़ा, आपने किसी और को पकड़ा, आपने किसी और को पकड़ा, आपने उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करी, 1 दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, आपको लगा बहुत बढ़िया, उसके बाद आपको लगातार नुकसान हो रहा है। सो यू डू नॉट नो। बट अगर आप किसी एक की भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो और उस स्ट्रैटेजी के पीछे आपको लॉजिक लगता है, देयर हैज टू बी अ लॉजिक। लगने पे ट्रेड नहीं करना। अगर कोई लगने पे ट्रेड करता है तो मार्केट लगा देगी, याद रखना। अगर लॉजिक है तो एक स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, एक दिन अगर आपको प्रॉफिट हुआ, दूसरे दिन लॉस हुआ, आपको पता है यार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है। अगर वो स्ट्रैटेजी 50% भी काम कर रही है और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का भी है, आप फिर भी प्रॉफिट बना के निकलोगे। बट मैं तो ये कहता हूं कि 3 स्ट्रैटेजी से ऊपर आपको पता ही नहीं होनी चाहिए। अगर आप 3 स्ट्रैटेजीज भी मैक्सिमम फॉलो कर लेते हो और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सही है, सो यू आर गोइंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है। बाकी अगेन आपका क्या मानना है आप कमेंट्स में बताइएगा। एंड फाइनली
इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों बहुत पर्सनल चीजें हैं यार। आप कितनी इन्वेस्ट कर रहे हो अमाउंट, आप 500 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 लाख कर रहे हो, 5 करोड़ कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। आप समझ रहे हो? हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, हमें किसी को दिखाने के लिए ट्रेड नहीं करना। हमारा अब ये बड़ा पर्सनल है यार। मैं कितना रिस्क ले सकता हूं मेरे ऊपर है ना। मैं हो सकता है 1 लाख रुपए का रिस्क ले सकता हूं, हो सकता है मैं 10 लाख का रिस्क ले सकता हूं, हो सकता है कोई 50,000 का रिस्क ना ले पाए। आप समझ रहे हो? इट इज वेरी पर्सनल। बट होता क्या है, हम किसी का प्रॉफिट देखते हैं यार, उसने 1 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, भाई उसके अंदर ना कैपेसिटी है 30 लाख का या 40 लाख का लॉस लेने की भी, आपके अंदर है। आप लोगों के प्रॉफिट देखते हो, लॉस देखते हो। अगर मुझे कोई आके कहता ना यार वो आदमी लगातार पैसा बना रहा है, मैं कहता हूं वो जिस दिन लॉस कर रहा है वो आपको दिखा रहा है। लॉस होंगे, सबके होते हैं भाई। स्टॉप लॉस किसका हिट नहीं होता? कोई आदमी ऐसा नहीं है जो हर दिन प्रॉफिट बना रहा है। हर दिन प्रॉफिट नहीं बना रहा, फिर तो अंबानी को बीट कर देगा। और ऐसा भी कोई नहीं कि हर दिन लॉस कर रहा है यार, हर दिन लॉस भी नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि 30 दिन लॉस हुआ हो। तो कुछ तो लॉजिक अगर कोई फॉलो करेगा तो वो पैसा बना लेगा। पर बात है डिसिप्लिन में आने की। तो आपको ये समझना है, देखो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो भाई अपनी पॉकेट के हिसाब से करना, और आप ट्रेड कर रहे हो अपनी पॉकेट के हिसाब से करना। बहुत सारे लोग होते हैं दिखाने के लिए लोन लेकर ट्रेड करते हैं, सबसे बड़ी गलती है। I've seen people, लॉस हुआ, अपने रिश्तेदार से पैसे मांगे, यार 5 लाख रुपए दे यार, मैं तेरे को प्रॉफिट कमा के दूंगा। अब 5 लाख रुपए तो ले लिए और वो भी डुबो दिए। अब वो भी डुबो दिया, वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आई नो सम पीपल। और यहाँ पे 5 लाख रुपए मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया है। देयर आर पीपल जिन्होंने ऐसा काम करोड़ों में भी किया हुआ है, और फिर वो स्टॉक मार्केट को गालियां देते हैं, ब्लेम करते हैं। गलती उनकी खुद की होती है। आप स्टॉक मार्केट को कसीनो की तरह ट्रीट कर रहे हो यार, ये नहीं है। इट इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेक मनी। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप सेटअप्स को फॉलो करते हो, और अगर आपको राइट नॉलेज है। सो मेरा काम है आपको सिर्फ राइट नॉलेज देना, आपको रास्ता बताना। अब चलना ना चलना आपके ऊपर है। सो अकॉर्डिंग टू मी ये 7 गोल्डन रूल्स है। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग पर्सनल गेम है, और कभी भी लोन लेके ट्रेड नहीं करना, दिखावे के लिए ट्रेड नहीं करना, ना इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज, 3 स्ट्रैटेजीज भी अगर आपको ढंग से पता है और आप उन्हें फॉलो कर रहे हो, आप पैसा बना लोगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करना है, आपका सेटअप अलाउ करेगा तभी ट्रेड करना है, लगने पे ट्रेड नहीं करना वरना मार्केट लगा देगी। यहां पर अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कभी भी किसी ट्रेड में, तो अपना हमेशा पोजीशन साइजिंग देखो कि भैया आपने जो पोजीशन ली हुई है, आपने कितने लॉट बाय करे हुए हैं, कितने लॉट शॉर्ट करे हुए हैं। अगर वो पोजीशन बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आपको डर लगना लाजमी है, ठीक है, और वो आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग होगा। इसके अलावा ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मैं ऐसा मानता हूँ कि ट्रेंड के अगेंस्ट में मत ट्रेड करो, ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे पैसा बनेगा। अपने लूजिंग ट्रेड्स को पकड़ के मत रहो। अगर आपको लगातार नुकसान हो रहा है तो मानो कि गलती आपकी है और स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करो। एंड यहां पे मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, हमेशा कंपाउंडिंग को काम करने दो। आज मैंने आपको स्मॉल केस के बारे में भी बताया जिसमें आप मल्टीपल आइडियाज के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स देख सकते हो कि क्या रिटर्न्स प्रोड्यूस कर रहा है वो स्मॉल केस, एंड सिंपली अपने डीमेट अकाउंट को लिंक करके इन्वेस्टिंग आज से शुरू कर सकते हो। एंड मैंने आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में बताया जिसमें आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। सो 6:15 से लेकर 7:15 तक आप एक राइट इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने आपको बताया कि आप इक्विटी इन गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल केस के ऊपर आपको मिल जाएगा। एंड एज लो एज आप देख सकते हो 277 से आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हो सकती है। सो स्मॉल केस का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। शेयर जरूर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, बिकॉज दैट वाज अ बोनस वीडियो फॉर यू। अभी हमारी सीरीज चल रही है क्रैश कोर्स की, बहुत कुछ आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है। बट मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए कि आप लगातार शेयर करो जो भी आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लगती है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू लाइक दिस वीडियो एंड गो सेल्फ मेड।